कुछ ही काल में युद्ध नियत हुआ। अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहयोग मांगने के लिए द्वारिका आए। दुर्योधन पहले आया, अभिमानी है, आकर के सिरहाने पर बैठ गया। चूंकि इस समय भगवान विश्राम कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में अर्जुन आए। भक्त है, भक्त हर काल में अपनी सरलता का परिचय देता है। वो आए, चरणों के पास बैठ गए। कुछ देर में भगवान की आंखें खुली, देखा सामने अर्जुन है। चरणों के पास ही जो होगा उसी पर नारायण की दृष्टि पहले पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य का सिर निरंतर झुका रहता, अब ऊपर टांग के कोई थोड़ी ना देखता है। नीचे देखे, सामने अर्जुन है। पूछा, अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन तुरंत उठ खड़ा हुआ, ये नहीं, मैं पहले आया हूं। अच्छा बलदेव भैया, तू कैसे आया? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होना है, मैं सहयोग मांगने आया हूं। लेकिन दुर्योधन उदास हो गया। हे कृष्ण, आप सहयोग भी करेंगे तो अर्जुन का करेंगे? कृष्ण ने पूछा, क्यों? दुर्योधन ने कहा, मैंने तो जीवन भर आपको गालियां ही दी हैं, अब शब्द ही कहे हैं, कालिया ही कहा है। प्रभु, अर्जुन तो आपका मित्र है, आप सहयोग करेंगे तो अर्जुन का करेंगे, मेरा थोड़ी ना करेंगे। द्वारिकाधीश ने कहा, दुर्योधन तो किसी ऐरे गैरे के दर पर नहीं आया, तो द्वारिकाधीश के दर पर आया है, और मेरे दर से कभी कोई खाली हाथ लौटता नहीं है। तो यहाँ आया है, अवश्य सहयोग लेकर के जाएगा, यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाएगा। इनकी दर्शन से सुकून मिलता है, इनकी दर्शन से सुकून मिलता है। और जो भी आ जाए मेरे बांके बिहारी के दर पर, उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है, वो खाली हाथ नहीं लौटती। एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक और मैं निहत्था कृष्ण रहूंगा। शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं चलाऊंगा, लेकिन चयन करने का अधिकार पहले तेरे छोटे भाई को है, अर्जुन को है, क्योंकि वो असहाय भी है और छोटा भी है। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये भी पूछने वाली बात है, मेरे तो परम आराध्य, परम सखा, परम इष्ट, मेरे गुरु, मेरे तो सब आप हैं, आपके बिना तो मेरी कल्पना भी नहीं, तो मेरी ओर से तो आप ही रहेंगे। दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। शकुनी ने पूछा, और कृष्ण को? अरे उसे नहीं लाया, उसे लाकर के क्या करता? युद्ध के मैदान में कोई आरती थोड़ी ना उतारनी थी मुझे, उसे कोई भोग थोड़ी ना लगाना था, वो तो निहत्था रहने वाला है। शकुनी दुष्ट था, फिर भी समझ गया, भांजे समझो हम युद्ध हार गए, क्योंकि विजय वही है जहाँ श्री कृष्ण है, वहां तो पराजय है जहाँ गोविंद नहीं है। ये सब आप देख ही रहे हैं, जहाँ राम है वहीं विजय है। अभी भी इस समय में भी जहां राम है विजय वही है। अभी 10 मार्च का रिजल्ट बता दिया, राम बिना, जहां राम है जीत वही। सबसे बड़ी पार्टी भैया, सबसे बड़ी पार्टी, और कहां चली गई? राम की शरणागति को इन्होंने छोड़ दिया। गलती यही की, राम की शरण में रहते तो आज भी वही रहते, लेकिन शरणागति छोड़ दी। और इन्होंने राम के चरण को पकड़ लिया तो लोगों ने कहा धंधा बना लिया। कोई बात नहीं, धंधा बना लिया तो कम से कम राम को ही तो पूजा, बना भी लिया तो राम की पूजा ही तो की। तो जहां राम रहेंगे विजय वही रहेगी। समझ गया। और सज्जनों, कालांतर में युद्ध हुआ। धीरे 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 99 कौरवों को भीम ने मार दिया, और एक अकेला दुर्योधन बचा हुआ है, जिसकी जंघा टूट चुकी है। और उसी समय अश्वत्थामा आया, घायल अवस्था में कराहते हुए दुर्योधन पड़ा है। उसी समय अश्वत्थामा आया और कहता है, मित्र हम दोनों साथ में खेले, साथ में बढ़े, और साथ में एक साथ युद्ध विद्या सीखी। आज तेरी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, बोल मैं तेरे लिए क्या कर दूं? दुर्योधन ने कहा, आज तू मेरी सेना का सेनापति बन जा।
आज मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर देता हूं। वैसे तो सेना बची नहीं, लेकिन जितनी बची उतनी सेना का तू सेनापति। पांडवों से युद्ध करना और तू जीत जाएगा युद्ध में, और मैं जीवित बच जाऊंगा तो मेरे आधे राज्य का मालिक तू होगा। और यदि तू पांडवों से युद्ध में जीत गया और मैं मर गया तो मेरे पूरे राज्य का मालिक तू होगा। भैया ब्राह्मण है, चलो जिएगा भी, जीवित भी रहेगा तो कम से कम आधा राज्य तो मिल ही जाएगा। उसी समय दुर्योधन ने अपने रक्त का टीका लगा दिया अश्वत्थामा के सर पर, और जैसे ही क्षत्रिय के, पापी क्षत्रिय के रक्त का टीका ब्राह्मण के मस्तक पर लगा तो बुद्धि मलिन हो गई। वो जाकर के देखता है मैं पांडवों को कैसे मार दूं। तो बैठे बैठे देखा, उल्लू को देखा, और जैसा गुरु वैसा चेला। उल्लू से शिक्षा ली, रात में शिकार करता है, बस मुझे भी रात में शिकार करना है। पांडवों के शिविर में गया और 5 बालक हैं पांडव के, उन्हें जाकर के काट करके उनका सर लेकर के दुर्योधन के पास आया। ले अभी तक तू मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दिया होता तो 18 दिन का भीषण संग्राम नहीं जाता, इतने सारे तेरे भाई नहीं मारे गए होते, तो युद्ध जीत गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, ये 5 पांडवों को मैं मार करके लाया हूं। ले जैसे ही दिया, दुर्योधन कुचलने लगा, मचलने लगा, सारे सर कुचला गए। दुर्योधन समझ गया इसमें से एक भी पांडव नहीं है, मैं उनको जानता हूं, वो वज्र देहधारी है। दुर्योधन दुखी हो गया, अरे ये तो पांडव के बच्चे हैं, ये जीवित होते तो कम से कम कभी मेरे नाम से भी तर्पण कर देते, मेरे नाम के लिए भी श्राद्ध कर देते, और तूने इन्हें मार दिया, ये तूने ठीक नहीं किया। दुर्योधन की मृत्यु इसी समय लिखी थी जब उसे सुख भी होगा और दुख भी होगा एक साथ, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। तो सुख हुआ कि हमारे वंश में कोई जीवित नहीं है, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। केशव, मेरे एक भी पुत्र जीवित नहीं है, एक भी बालक नहीं है, किसी ने 5 की हत्या कर दी। भगवान ने तुरंत रथ उठाया, अर्जुन को बिठाया, ध्यान लगा करके देखा अश्वत्थामा ने मारा है। भागे पीछे अश्वत्थामा के, अश्वत्थामा देखता है पीछे कृष्ण का रथ आ रहा है, अर्जुन आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन ब्रह्म खड़ा है जिसकी रक्षा के लिए, तो ब्रह्मास्त्र की क्या सामर्थ्य, ब्रह्म खड़ा है। अर्जुन ने घसीट करके पकड़ा अश्वत्थामा को, लाए और द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। ले तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है। लेकिन द्रौपदी कहती है, देखा अश्वत्थामा को, हत्यारा है लेकिन गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, इसे दंड देने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे, अपितु मेरी गुरु माता कृपी भी पुत्र शोक में दुखी हो जाएगी, इसलिए इसे छोड़ दो, जाने दो। कहीं गांव में चौराहे पर आसपास में आपने सुना होगा कि राह चलते किसी एक्सीडेंट से, दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाए तो गांव वाले घेर करके जिस गाड़ी से मृत्यु हुई रहती है उस गाड़ी वाले को ही मार देते हैं, या तो उसका गाड़ी जला देते हैं या उसे मार देते हैं। जिससे कोई अपना सगा रिश्ता नहीं है उसके लिए लोग हत्या तक कर देते हैं। और भैया ये स्वयं द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उन 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है और उसके बाद कहती है छोड़ दो। कितनी बड़ी दया की पराकाष्ठा है, विचार करके देखिए। यदि आप बड़ी से बड़ी गलती को बिसराना जानते हैं, बड़ी से बड़ी गलती को यदि आप क्षमा करना जानते हैं, तो निस्संदेह आप अपने मन में समझ लेना कि आप स्वयं महान हैं, बड़े महान हैं। तो क्षमा करने का गुण जिसके अंदर आ गया वो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा मन वाला है। द्रौपदी क्षमा कर रही है 5 पुत्रों के हत्यारे को, और जब दया होती है वही गोविंद की कृपा होती है। दया और कृपा दोनों अलग चीज है। हम किसी पर करें दया, हम किसी पर स्नेह लुटाएं, वो दया है।
हम किसी को सहानुभूति बस कुछ दान कर दें, वो दया है। लेकिन गोविंद हम पर कुछ आशीर्वाद दें, आशीष करें, वो कृपा है। और जहाँ दया होगी, उल्टा कर दीजिए दया को, क्या बनेगा? याद। जहाँ दया होगी उसी को गोविंद याद करके उसके ऊपर कृपा करेंगे। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं आज तक सोचता था ये द्रौपदी हम 5 पांडवों की पत्नी बनकर के सौभाग्यशाली है, लेकिन मैं नहीं जानता था इसके विवाह के कारण, इसके साथ विवाह के कारण ही हम सब का सौभाग्य उदित हुआ है। अर्जुन देखते हैं श्याम सुंदर की ओर, केशव भीम भैया कहते हैं मार दो, द्रौपदी कहती है छोड़ दो, मैं क्या करूं? केशव ने कहा ब्राह्मण को मारना नहीं है और अपराधी को छोड़ना नहीं है। ब्राह्मण को मारना नहीं है और पापाचारी अनाचारी को छोड़ना नहीं है। अर्जुन ने कहा महाराज तुमसे समाधान पूछी थी समस्या का, मैंने पूछा था कि मैं क्या करूं और तुमने एक नई समस्या खड़ी कर दी, ये ब्राह्मण भी है अपराधी भी है, मैं क्या करूं? उसी समय अर्जुन ने विवेक से काम लिया और अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि लगी हुई है उस मणि को निकाल लिया, तेजहीन कर दिया, अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। लेकिन जाते जाते भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे एकमात्र पांडवों के उत्तराधिकारी महाराज परीक्षित के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। देवता होता है जो अंतिम समय तक देवत्व नहीं छोड़ता है। द्रौपदी ने अंतिम समय तक दया किया और अश्वत्थामा ने जाते जाते भी बाण छोड़ दिया। एहसान भूल गया, एहसान फरामोश, एहसान भूल गया। चाहते तो पांडव मार सकते थे लेकिन छोड़ दिए और उस एहसान को अश्वत्थामा भूल गया। जाकर के बाण छोड़ दिया। उत्तरा ताप से तपित हो गई, भागी और आकर के श्री कृष्ण के चरणों में कहती है भगवन आप मेरे और मेरे गर्भ दोनों की रक्षा आप ही करेंगे। अभी तक आपने मेरे पूर्वजों की रक्षा की है तो आज आप ही मेरे और मेरे गर्भ की रक्षा करेंगे।